हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये करवा चौथ के दूसरे दिन का ब्लॉग है। मैंने सुबह ही नहा लिया था, नहाकर पूजा करी क्योंकि जो चौकी लगाई थी रात में उसको सुबह उठाना होता है। तो मैंने कहा फिर अगर नया अगर जग जाएंगी तो सब भी खेलने लगेंगे। तो सबसे पहले नहाया है, नहाने के बाद भगवान की पूजा करी है। जो रात में चौकी लगाई थी उसको हटाया है। उसके बाद इनका टिफ़िन वगैरह बना के दिया, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया। अभी चले गए हैं। अब मैं इधर बना रही मतलब किचन साफ़ कर रही हूँ। तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं घर में, सिर्फ सुबह के इतने सारे बर्तन होते हैं। और इधर का सिंक वगैरह थोड़ा नीचे है ना, तो बहुत ज़्यादा बर्तन जब होते हैं ना तो मेरी कमर दुखने लगती है, झुकना पड़ता है। रोटी बनाओ तो बहुत ज़्यादा नीचे स्लेब है। तो मैं उनको बोली थी बर्तन इतने ज़्यादा हो रखे हैं और मेरी कमर दुखने लगती है बहुत ज़्यादा खड़ी। मतलब थोड़ा झुकाव पड़ता है, वैसे भी मुझे गर्दन में है ही थोड़ी दिक्कत। तो खैर हर चीज़ कहीं सब जगह परफेक्ट नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत चीज़ों की एडजस्ट भी करना पड़ेगा और आदत भी पड़ जाएगी। बर्तन जबकि मैं धोती रहती हूँ तभी मेरे बहुत ज़्यादा बर्तन निकल आते हैं। और कल मैंने व्लॉग इसलिए नहीं डाला था क्योंकि कल यहाँ पे थोड़ा काम हो रहा था ऊपर किचन वगैरह में। तो मतलब नया किचन ऊपर बन रहा है तो मशीन वशीन की बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि 11 बजे के बाद ही मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठती हूँ। रात में तो टाइम मिलता ही नहीं, क्योंकि रात में अनाया बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और गाड़ी वगैरह भी निकलती रहती है। तो इस वजह से रात में मैंने नहीं किया, मैं 11 बजे सुबह ही करती हूँ। तो इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रहा था कुछ कहने को नहीं। तो किचन वगैरह जो था वो सब मैंने साफ़ कर लिया है। इस वजह से मेरा कल नहीं आ पाया था व्लॉग, तो इसलिए मैं आज डाल रही हूँ। कपड़े हो गए थे धोने के लिए, 2-3 सेट तो मेरे ही हो गए थे। अनाया के थे, इसके पापा की ऑफिस की टी शर्ट वगैरह थी, शर्ट वगैरह। तो बस छत पे आ गई हूँ डालने। और बहुत ज़्यादा मतलब उमस वाला मौसम हो रहा है 2 दिन से, जैसे लग रहा बारिश होगी। कहीं कहीं पे तो बादल भी थे। तो छत पे आके कपड़ा डाल देंगे। और अनाया क्या कि आज खेलते खेलते ही सो गई, तो इसलिए मैं शांति से बहुत काम कर लेती हूँ। उसका यही रहता है कि अपना अगर रात में सुबह जल्दी उठ गई थी ना 5:30 बजे के लमसम, तो सुबह जल्दी ही 10:30 बजे जब मैं काम कर रही थी तभी सो गई। अब मैं आपको मिल रही सीधा शाम को 4:30 का टाइम है। तो इधर मैं इसके साथ खेल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर होने लगती है। 10:30 बजे सो गई थी तो उठ भी गई थी 1 बजे। तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। मैंने चलो बाहर खेलते हैं, आज गाड़ियाँ नहीं हैं। तो उसके साथ वही बाहर थोड़ा खेल ली थी। फिर मुझे याद आया कि इसका झूला वगैरह भी मुझे लगाना है, तो लगा दूँगी, अपना आराम से बैठ के खेले झूलती रहेगी, क्योंकि नाय को झूला वगैरह वही बहुत पसंद है। तो ये देखिए इधर बैठी हुई है, झूला मैंने इसको डाल दिया ऊपर और आराम से बैठ के झूला झूल रही है। मतलब कहती तेज़ तेज़ झूलाओ, धीमे धीमे धीमे। मैंने कहा पैर तुम ऊपर कर लो, नहीं तो फिर गिर जाओगी, पैर लड़ेगा। तो पैर वही ऊपर कर रही है। और मैंने बोला अपने जो खिलौने वगैरह हैं, गुड्डे वगैरह, उनको झुला दो। तो कहती नहीं, मुझे नहीं झुलाना। तो मैं चलो थोड़ा बहुत अनाया का इसी के साथ टाइम पास होता रहेगा। तो इनके साथ थोड़ा बहुत इनके साथ खेलना पड़ता है। फिर उसके बाद आ गई हूँ नीचे। और कपड़े प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तब से मैंने एक ही बार ही कपड़े प्रेस किए हैं। और वैसे तो आपको दिख रहा होगा 3 ही 4 कपड़े बचे, क्योंकि वीडियो एडिट करने के टाइम पे मैंने आधा काट दिया। बहुत कपड़े हो गए थे। इनके ऑफिस के 5-6 शर्टें हो गई थी, टी शर्टें हो गई थी, पैंटें हो गई थी। तो मैंने कहा लो प्रेस कर दे, वरना जिस दिन पहनने का मूड होगा इनका और नहीं मिलेगा तो फिर बोलेंगे तुम कपड़े प्रेस नहीं करती हो। और कल व्रत की वजह से मेरे सर में जो दर्द था ना, वो अभी भी बिल्कुल आराम नहीं मिला। हल्का हल्का सा दर्द है ही सर में। तो अजीब सा ही मौसम की वजह से भी है कुछ वैसा भी, तो अब मन भी नहीं लग रहा था मेरा। और इधर देखिए नया कर रही है मस्ती। और शाम को मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और इस घर में बहुत धूल आती भाई। सुबह झाड़ू पोछा करो, शाम को अगर ना लगाओ तो पूरे घर में किचकन जैसी होती है। तो एक बार लगता है लग पूरे घर में झाड़ू मार ही लेते हैं। और अनाया ने अभी मूँगफली खाई थी, तो थोड़ी मूँगफली इन्होंने बिखेर के रखी है। तो मैंने कहा ला झाड़ू लगा ही लेते हैं। और मेरी 1-2 सब्सक्राइबर्स वो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, उनको मैं इस ब्लॉग में बहुत थैंक यू बोलती हूँ। मतलब वो मेरे सारे व्लॉग को देखती हैं और सबसे ज़्यादा वो अनाया को पसंद करती है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि चलो मेरी बेटी के हालचाल के बारे में पूछती हैं कि कैसी है वो, तबीयत अब इसकी कैसी है, आराम है कि नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, इसमें मैं बता रही हूँ कि वो बहुत अच्छी है और अभी पहले से उसको काफ़ी आराम भी है। खाना वाना बस अभी नहीं खा रही है, क्योंकि थोड़ा सा खाने पीने के मामले में बहुत पीछे है। तो मैं उनको बोलती हूँ थैंक यू, अगर आप मेरा ब्लॉग आज का देखोगे तो अनाया ठीक है।
जब से बीमार हुई तब से वो हर दिन पूछती है अनाया गुड़िया कैसी है, अनाया कैसी है, तबीयत में आराम मिला है या नहीं मिला है। तो अच्छा लगता है ना कोई आपको और आपके बच्चों को इतना मतलब पसंद कर रहा है, आपके सुख दुख के बारे में पूछता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो उनको मैं बहुत थैंक यू बोल रही हूँ। और इधर अब शाम को नहाना धोना हो गया है मेरा, मतलब कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि अनाया ने पॉटी कर दी थी, वो मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने साफ़ कपड़े चेंज किए। फिर अभी मैंने दिया जला रही हूँ। तो अभी दिया जलाकर फिर मैं मंदिर चली गई थी क्योंकि मंडे था, तो मैंने कहा लाओ का भोले बाबा के मंदिर में मतलब दिया भी जला देंगे और बेल का पेड़ है वहाँ भी एक दिया रख देंगे। वैसे तो पर डे रखना चाहिए, पर अभी पर डे वाला तो मेरा नहीं हो पाएगा, तो मैंने कहा तुलसी में पहले जलाया, फिर नीचे माता रानी का रखूँगी, मतलब लक्ष्मी माता के लिए रखती हूँ दरवाजे पर दिया, और उसके बाद मंदिर में करूँगी आरती। जब मैं पूजा कर ही रही थी तभी ये आ गए थे। कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट हो जाता है। मैंने कहा कभी जल्दी कभी लेट, तो कभी कभी क्या होता है ना, ट्रैफिक बहुत मिल जाता है इधर, तो उसकी वजह से लेट हो जाता है, रोड जैसे रास्ता घुमाना पड़ता है। हमने चलो ठीक है मम्मा। तो इधर देखिए है ना, मस्ती करने के मूड में लगी, वो खेल लेगी तो बहुत अच्छे से लेगी, और नहीं खेलेगी तो इतना आपको परेशान कर लेगी, उस बीच इतना परेशान कर लेगी तो कुछ पूछने को नहीं। और ये आए तो ऑफिस से, तो इसके लिए लेके आया कैंडी फ्लोर, तो वही देख के नाच रही है कुछ। तो बोला था इसको ज़्यादा मत देना, फिर मैंने कहा 2 क्यों ले आए, तो बोलते एक के लिए चेंज पैसा ही नहीं था, तो मैंने 2 ले लिया। तो मैं इनको वही बोल रही थी कि डुगू को बहुत पसंद है, तो कह रहे तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। मैंने मेरी वजह से क्यों लेट हो गए, कह रही समोसा वाला मुझे दिख गया था तो मैं समोसे लेने लगा था, तुम्हें समोसे पसंद है ना। मैंने एक समोसे के चक्कर में आधा घंटा लेट। बोलते हाँ अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ले लेता हूँ, तो थोड़ा घूम कर जाना पड़ा था, तो वही मैं कह रही थी मुझे बहुत जाम मिल गया। तो कह रहे गरम गरम है चलो खा लो। और ये छोटे वाले समोसे सच में मुझे बहुत पसंद है। अगर मार्केट वगैरह में मुझे मिल जाता है ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, भाई या बहन, हम लोग जब भी जाते सबको मतलब मेरे घर में बहुत पसंद है। तो उन्होंने मेरे लिए चाय या कॉफ़ी बना दो, तो मैंने कहा चाय बनाना मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है, मैं फटाफट से कॉफ़ी बना देती हूँ। तो कॉफ़ी बनाई, अब इनको कॉफ़ी देंगे, उसके बाद थोड़ी बहुत देर के बैठ के बातें बातें करेंगे। और खाने का तो पहले ही डिसाइड था कि क्या बनाएंगे, तो मैं तैयारी भी करके रखी थी। तो मैं चलो अभी कॉफ़ी पियो, फिर थोड़ी बात करेंगे। और बनाना था आलू का पराठा, तैयारी करके रखो, जब बनाना होता फटाफट सेक लो। तो बस आलू का पराठा इनको तो चाय के साथ पसंद है, मुझे दही के साथ पसंद है। मैं दही तो रात में नहीं खाती हूँ, पर वो जो चटनी लेकर आए थे ना समोसा वाली, उसके साथ ही खा लूँगी। अब तो सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, यही सारे पराठे बनेंगे। बट इनको सिर्फ आलू के पसंद है, मुझे और मेरे बेटे को गोभी के और मूली के बहुत पसंद है, आलू का मुझे कम पसंद है। तो देखिए बढ़िया से भर भर के बना दो, और जितना इतना भर के बनाती फिर भी बोलते तान्या तुम भरती नहीं हो, अब क्या पराठे। मैंने कहा इतना भर तो रही हूँ, भरने के चक्कर में बेचारा बीच से फट जाता है। तो आलू का पराठा जब भी मैं बनाती हूँ, आटे को पहले से सान के रख दो। और ये पहली रोटी मैं बना रही हूँ गाय के लिए, अब उसके बाद पराठे सेकेंगे। तो थोड़ा सा आटा अगर आपका ढीला रहेगा ना, तो आलू के पराठे आपके कभी भी नहीं फटेंगे। तो चलिए हमारा आलू का पराठा बन रहा है, हम लोग खाना खाएंगे। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ, खा लीजिए आलू का पराठा। अभी आलू के पराठे में मज़ा नहीं है क्योंकि पुरानी आलू है, नई आलू आती है ना उसके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिलहाल अभी तो नई आलू मुझे नहीं मिल रही, पुरानी का ही बनाया है। तो चलिए दोस्तों इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और प्लीज़ अगर व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए गुड नाइट एंड टेक केयर एंड बाय बाय।